अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का लास्ट टाइम हमने लेक्चर किया था 2.1, जो टॉपिक फिल्ट्रेशन। आज हम फिल्ट्रेशन का ही सब टॉपिक करेंगे कि फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। आपको पता है, आपको बताया था कि फिल्ट्रेशन को दो तरीकों से किया जा सकता है। आज हम उसका फर्स्ट जो मेथड है फिल्ट्रेशन करने का वो पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। तो उस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और एक ऐसा एमसीक्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मकसद भी आपको बताऊंगा कि वो किस तरह आपने एमसीक्यू सोल्व करना है, और वो कौन सा ऐसा एमसीक्यूज है वो वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। चलें स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर क्या है? लेक्चर हमारा 2.1.1 जो कि है हमारा फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। देखें, अब आपने ना इसके अंदर क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी है, अपने माइंड में क्या क्या चीजें आपने रखनी है। देखें, फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं, दोबारा से एक दो लाइनों में फिर से समझ लेते हैं। फिल्ट्रेशन एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम इनसोल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड में से अलग करते हैं। इनसोल्युबल पार्टिकल्स को आप सॉलिड पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ऐसे जरात, किसी भी कंपाउंड के अंदर ऐसे जरात जो कि आपके लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, जो कि आपको ठोस के हल्के जरा जरा सा ठोस की फॉर्म में आपको वो नजर आ रहे हैं, तो उसको फिल्ट्रेट करना, उसमें से सॉलिड को अलग कर देना, लिक्विड को अलग कर देना, ऐसे अमल को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। अब हम करेंगे फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। अब इसमें सबसे पहला जो टर्म आपने याद करनी है, और ये टर्म पेपर में भी बहुत ज्यादा दफा पूछी जाती है, वो है टर्म आपकी फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट किसे कहते हैं? कहते हैं फिल्ट्रेशन करते वक्त फिल्टर पेपर के अंदर से जो लिक्विड पोर्शन गुजर जाता है, उस लिक्विड पोर्शन को आप क्या कहते हो? फिल्ट्रेट। देखें अब इसकी डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच इज पासिस थ्रू फिल्टर पेपर। वो सब्सटेंस, वो मादा, वो आपका मिक्सचर आप इसे कह सकते हो, कंपाउंड कह सकते हो, जो कि आपका फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर जाए। यानी कि वो चीज, वो लिक्विड, आपको पता है फिल्टर पेपर के अंदर से क्या चीज गुजरती है? लिक्विड ही गुजरता है, ठीक है ना। तो फिल्टर पेपर के अंदर से जो चीज गुजर जाए, नीचे बर्तन में गिर जाए, फिल्टर पेपर ऐसे ऊपर रखा, नीचे बर्तन में, और अब ऊपर से आपने डाला वो लिक्विड, तो लिक्विड जितना फिल्टर पेपर में से गुजर गया, नीचे बीकर या बर्तन के अंदर चला गया, तो उस चीज को हम कहेंगे फिल्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये भी अक्सर आपसे पूछा जाता है। इस चीज को माइंड में रखिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट जैसे चलते जाएंगे तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका रेजिड्यू। अब रेजिड्यू किसे कहते हैं? वो चीज जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो ठहर जाए, पेपर के ऊपर जो बैठ जाए, ठीक है। जैसे ही फर्ज करें मैंने मट्टी और सैंड का मैंने मिक्सचर लिया, अब मैंने फिल्टर पेपर में से गुजारा, तो जो लिक्विड है, जो पानी की शेप में है, वो तो फिल्टर पेपर में से गुजर जाएगा, बीकर में आ जाएगा, लेकिन जो मट्टी के हल्के हल्के से जरात हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर बैठ जाते हैं ना, तो वो जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो चीज रह जाए उसको कहते हैं रेजिड्यू। आपकी ये डेफिनेशन रही, द सब्सटेंस विच कैन नॉट पासिस थ्रू फिल्टर पेपर, जो कि फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरते, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? रेसिड्यू। अब आपने थर्ड टर्म जो आपके इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए, वो है आपका पोरोसाइड्स। देखिए पोरोसाइड्स किसे कहते हैं? अब एक चीज बताएं, फिल्टर पेपर के अंदर से जो लिक्विड पास आउट हो रहा है, वो जो गुजर रहा है फिल्टर पेपर के अंदर से, क्यों, कैसे गुजर जाता है? क्या फिल्टर पेपर के अंदर आप ये कह सकते हैं फिल्टर पेपर के अंदर बारीक बारीक से सुराख हैं? जी बिल्कुल। हमें आम आंख से वो नजर नहीं आते, लेकिन अगर हम उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो वो हमें डेफिनेटली वो हमें नजर आएंगे, ठीक है। तो रेजिड्यू, तो सॉरी, जो पोरोसाइड्स, इसको हम क्या कहेंगे कि फिल्टर पेपर के अंदर मौजूद जो छोटे छोटे सुराख हैं वो क्या कहलाते हैं? पोरोसाइड्स। तो आप इसको ऐसे लिख दे, तो पोर्स, सुराख, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन अ फिल्टर पेपर, जो कि फिल्टर पेपर के अंदर मौजूद होते हैं, उन तमाम सुराखों को क्या कहते हैं? पोरोसाइड्स। ये तीन ऐसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके इस फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर के टॉपिक के अंदर से। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो आपका आ जाता है मेथड या प्रोसीजर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर के थ्रू आपने फिल्ट्रेशन करनी है, तो ध्यान से समझिएगा। अब आ जाए इस डायग्राम के ऊपर, आ जाए ठीक से देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब आपने सबसे पहले क्या लेना है, अब आप देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रोसीजर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर या मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। आपको प्रोसीजर कह दे, प्रोसेस कह दे, मेथड कह दे, फिल्ट्रेशन से फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन करने को, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, पहले आपको समझाता हूं, फिर मैंने लिखा भी हुआ व्हाइट बोर्ड के ऊपर, आपको वो भी बताऊंगा आपने कितना लिखना है। प्रोसीजर छोटा सा ही है, ठीक है, समझिएगा। देखिए जब हम ना फिल्टर पेपर के थ्रू ना फिल्ट्रेशन करते हैं तो कुछ चीजें हमें ना अपने मद्देनजर रखनी पड़ती हैं, कुछ एहतियातें हमें अपने माइंड में, तो प्रिकॉशंस हमें अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं। उन चीजों को आपने हमेशा अपने माइंड में लेके चलना है। नंबर 1 देखते जाइएगा। सबसे पहले आपने ना जो कीफ ली ना, ये आपकी सबसे ऊपर टॉप पे जो आपको नजर आ रही है, ये कीफ है। इसके साथ जो जुड़ी हुई है वो है स्टेम, ठीक है। कीफ के अंदर क्या जुड़ी हुई है? स्टेम। अब वो आपको ये कहता है जब भी आपने कीफ जिसमें स्टेम है वो, इसमें जब आपने ना नंबर 1 आपने कीफ लेनी है, और कीफ के अंदर जो स्टेम है वो आपकी सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए। ये आपके पेज पे भी लिखा हुआ है, बुक के पेज के ऊपर भी लिखा हुआ है इस टॉपिक के अंदर। तो नंबर 1 तो चीज हम इधर लिख लेते हैं कि कीफ जो आपकी होगी वो क्या होगी? सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग का क्या मतलब है कि ये कितनी लंबी होनी चाहिए? वो कहता है सेवरल, चंद सेंटीमीटर वो ना लंबी होनी चाहिए। वो चंद सेंटीमीटर आप अपनी मुनासबत से, आप जितना आपका फिल्टर पेपर लेंथी होगा उससे थोड़ी सी आपने लेंथी ये जो अपनी कीफ है इसको लेना है, ठीक है। नंबर 1 चीज आपने माइंड में रखनी है। अब ये देखिएगा, अब आपने फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर को आपने क्या करना है? इसके अंदर एडजस्ट करना है, जोड़ना है, इस स्टेम के अंदर जोड़ना है, ठीक है, मतलब उसके अंदर रखना है। फर्ज करें ये स्टेम है तो इसके अंदर ऐसे रखना है उसको, फिल्टर पेपर को, ताकि हम फिल्टर पेपर से ही हम फिल्ट्रेशन का अमल करेंगे। अब वो कहता है जब आपने फिल्टर पेपर को इसके अंदर रखना है ना, तो फिल्टर पेपर जैसे ही आप इसके अंदर एडजस्ट करेंगे तो ये कीप का ना 1/4 पार्ट, 1/4 हिस्सा जो है इसका ऊपर से खाली छोड़ना है आपने। ये जरूरी चीज है, ठीक है ना। तो नंबर 2 चीज यहां पे क्या हम लिखेंगे? नंबर 2 जो चीज हमारे पास आ जाएगी कि हमने क्या करना है, 1/4 पार्ट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्री, कि हमने फ्री उसको छोड़ देना, खाली उसको छोड़ देना, एम्प्टी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कि हमने ना जैसे ही हमने इस कीफ के अंदर फिल्टर पेपर एडजस्ट किया, रखा, जोड़ा, ठीक है ना, तो आपने ना फिल्टर पेपर को इस तरह से काटना है कि ये कीफ का जो 1/4 हिस्सा है ना, वो आप ऊपर से उसको खाली छोड़ो। अब ये फिल्टर पेपर को कैसे काटना है लास्ट में अभी फोकस करते जाए, वीडियो के एंड पे आपको हर चीज मिलती जाएगी। अब इसका मतलब है जो आपका फिल्टर पेपर है वो 3/4 पार्ट, 3/4 हिस्सा इसके अंदर एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपने माइंड में बातें रखनी है। ये अक्सर औकात जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आपको वहां पे ये चीजें बहुत काम आती हैं। अब नेक्स्ट चीज जो आपने, जो थर्ड चीज है आपने अपने माइंड में रखनी है, कहता है ये जो स्टेम है ना, इसकी जो वॉल, इसका जो सिरा है, स्टेम जो है ये बीकर की वॉल से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, स्टेम के अंदर होगा फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के ऊपर से हम लिक्विड को अंदर पास ऑन करेंगे, जिस लिक्विड के अंदर हमें हल्के हल्के से ज़रात भी मौजूद हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स के या सॉलिड पार्टिकल्स के। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे ही उसके अंदर हम फिल्टर पेपर के अंदर हम डालेंगे उसको, अपने लिक्विड को, तो वो लिक्विड एक बर्तन में जाएगा ना। मैं आपको पहले बताया कि फिल्ट्रेट वो पोर्शन होता है जो बर्तन के अंदर चले जाता है, जो पेपर में से गुजर जाता है, फिल्टर पेपर में से जो गुजर जाता है। तो कहता है स्टेम जो है वो आपका किससे जुड़ी होनी चाहिए? बीकर की वॉल से। तो नंबर 3 हम यहाँ पे चीज लिख लेते हैं। नंबर 3 हमारे पास चीज आ जाएगी, स्टेम मस्ट बी कनेक्टेड विद वॉल ऑफ बीकर, ठीक है। अब नंबर 4 चीज देखिएगा। नंबर 4 चीज आपके पास क्या है? कहता है ये जो स्टेम का सबसे एंड वाला हिस्सा है ना, ये जो सबसे एंड वाला हिस्सा स्टेम का आपको नजर आ रहा है, ये जो है लिक्विड के अंदर डिप होना चाहिए। यानी कि आपके बीकर में जो भी लिक्विड जाएगा ना, ये हिस्सा उसके अंदर डिप होना चाहिए, डूबा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टेम का नीचे वाला हिस्सा लिक्विड के अंदर डूबा हुआ नहीं होगा, डिप नहीं होगा, तो याद रखिएगा स्प्लैशिंग के खतरात होते हैं। स्प्लैशिंग का मतलब होता है छींटे उड़ना,
ठीक है, मतलब आपका लिक्विड छींटे उड़ा बाहर की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो वो छींटे उड़ने से बचने के लिए हमें क्या करना है कि ये स्टेम का जो एंड वाला हिस्सा है हमें उसको लिक्विड के अंदर थोड़ा सा डिप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लास्ट वन जो हमारी चीज है वो इधर हम लिख लेते हैं नंबर 4 पे, द एंड ऑफ स्टेम मस्ट बी डिप्ड इनटू लिक्विड। आगे आप लिख सकते हैं विच इज प्रेजेंट इन दी बीकर, ठीक है, आगे आप इस तरह की चीजें लिख सकते हैं। तो आपने अभी तक क्या समझा? अब जैसे ही आप वो बीकर, अब क्या होगा, अब यहां से ना आप स्टार्टिंग से ऊपर से क्या करोगे, ऊपर से अपना लिक्विड फेंकोगे किस में, कीफ में। कीफ के अंदर क्या है, स्टेम। स्टेम के अंदर लगा हुआ है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर उस कीफ से आपने कीफ की जो किनारा है ऊपर से वो आपने 1/4 पार्ट जो उसका वो उसने आपने खाली छोड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप उसको भर देंगे तो याद रखिएगा भर देंगे तो आपकी फिल्ट्रेशन का अमल नहीं होगा। क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे आप अक्सर आपने शेक बनाना हो, एप्पल का शेक बनाना हो, तो आप ग्राइंडर में ना कभी भी आप जो लिक्विड यूज कर रहे हैं, मिल्क यूज कर रहे हैं या साथ में उसके जो पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं एप्पल के, तो आप क्या करते हो, ग्राइंडर को बिल्कुल फुल कर लेते हो? नहीं, उस ग्राइंडर का हल्का सा हिस्सा ऊपर से खाली छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको फुल करोगे वो ग्राइंडर उस स्पीड से मूव नहीं करेगा जिस स्पीड से उसको मूव करना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो इसीलिए हमें ऊपर से 1/4 पार्ट उसका खाली छोड़ना पड़ेगा ताकि ये स्पीडली मूव करे, स्पीडली फिल्ट्रेशन का अमल हो। और हमारा जो फिल्टर पेपर है वो 3/4 पार्ट जो है ना वो इस स्टेम के अंदर आना चाहिए। ऊपर से हम लिक्विड पास कर ऑन करेंगे तो ये लिक्विड जो है जो तो चीज फिल्ट्रेट होगी वो बीकर के अंदर चले जाएगी, और जो चीज रेजिड्यू होगी मतलब जो ऊपर ठहर जाएगी वो फिल्टर पेपर के ऊपर ठहर जाएगी। अब आप स्टूडेंट ये कहोगे कि सर ये हमने करना कैसे है, मतलब लिक्विड को क्या हल्का हल्का सा फेंकते जाना कि तेजी से फेंकना है इसके अंदर? देखो, जब भी आप लिक्विड को फेंकोगे ना आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सा करके लिक्विड को अपना जो आपका सब्सटेंस होगा ना उसको इसके अंदर फेंकते जाओगे हल्का हल्का सा करके। और एक चीज याद रखना, जैसे ही आपको पता चले रेजिड्यू आपका ज्यादा हो गया है तो आपने फिल्ट्रेशन के अमल को रोक देना है। रेजिड्यू अब क्या मतलब, रेजिड्यू वो पार्टिकल्स जो फिल्टर पेपर के ऊपर बैठ जाते हैं। अब फिल्टर पेपर के ऊपर अगर फिल्टर पेपर आधा भर चुका है पार्टिकल से, फिल्टर पेपर के ऊपर फिल्टर पेपर जितना है ना 3/4 पार्ट, उसका आधा जो है फिल्टर पेपर आधा जो है वो रेजिड्यू से मतलब सोलिड पार्टिकल से वो भर चुका है आधा। तो आपने क्या करना है, उसको खाली कर लेना है, उसको साफ कर लेना है, फिर फिल्टर पेपर को अंदर एडजस्ट करना है। यहां दूसरा काम कीजिएगा, हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड आपने उसके अंदर पास ऑन करते जाना है। अगर तो आप याद रखें फिल्टर पेपर हाफ आपका हो गया सोलिड पार्टिकल से भर चुका है तो आप फिर भी ज्यादा मकदार में लिक्विड को अंदर पास ऑन करोगे, अपने सब्सटेंस को अंदर पास ऑन करोगे तो वो आहिस्ता बहुत ज्यादा वक्त लेगा आपका फिल्ट्रेशन का अमल होता है, क्योंकि उसके अंदर आ गई सोलिड के पार्टिकल इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो अब उसको जब तक आप साफ नहीं करोगे या जब तक आप हल्का हल्का सा लिक्विड नहीं फेंकोगे तो वो आपके सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो तेजी से आपके प्रोसेस को होने नहीं देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे वो नीचे आ जाएगा फिल्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा, आपका लिक्विड बेकर में आना शुरू हो जाएगा, ऊपर रेजिड्यू आपके मतलब सॉलिड पार्टिकल्स आपके ऊपर आ जाएंगे तो फिल्ट्रेशन का अमल आपको नजर आ जाएगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आप आए अपने प्रोसीजर के ऊपर, ये प्रोसीजर आपका रहा। अब प्रोसीजर को आप किस तरह लिखेंगे पेपर में, आपने प्रोसीजर को अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि कैसे, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने लिक्विड को आपने अपने सब्सटेंस को पास कराना है थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के थ्रू पास ऑन कराएंगे तो जो चीज फिल्ट्रेट होगी वो बीकर के अंदर चले जाएगी और जो चीज रेजिड्यू होगी वो फिल्टर पेपर के ऊपर बैठ जाएगी। और यही इतना सा आपने प्रोसीजर सिर्फ अपना एक्सप्लेन कर देना है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब एंड में बारी आ जाती है किसकी, आपके फोल्डिंग पेपर की, यानी कि फिल्टर पेपर को आपने फोल्ड किस तरह करना है, क्योंकि फिल्टर पेपर को ही इसके अंदर एडजस्ट करना सबसे मेन चीज है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक पेज लें आप अपने पास। तो स्टूडेंट्स देखो ये मैंने ऐसे पेज लिया, आप किसी भी साइड का ऐसे पेज ले सकते हैं, चाहे आपका सीधा पेज हो चाहे इस तरह का पेज हो, कोई भी आप पेज ले लें, ठीक है। आप पेज लेना है, पेज को आपने ना अब ये देखते जाना है, ऐसे पेज है, आपने पेज को दरमियान से ऐसे फोल्ड किया दरमियान से, फिर इसका एक और फोल्ड बनाना है ऐसे, ठीक है, ये बन गया फोल्ड। अब ये फिल्टर पेपर बनाने का तरीका आपको बताने लगा हूं।
अब इसके 4 किनारे हैं, 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4। अब 2 कॉर्नर आप देखोगे ना, ये वाले 2 कॉर्नर, ये दोनों ऐसे खाली हैं, ठीक है, ये भी खाली है, ये कॉर्नर खाली है इसका, ठीक है ना। लेकिन ये कॉर्नर जो है ये भी ऑलमोस्ट इसका खाली है, क्योंकि अगर इस कॉर्नर से हम यूज करेंगे फिल्टर पेपर बनाते वक्त, तो फिर भी ये यहाँ से ये सिरा, ये साइड जो है ये बिल्कुल इसकी खाली होगी। ये 2 साइडें जो इसकी आप ये देख रहे हैं, इसमें आपको कोई किनारा, कोई और पेपर नजर नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, आपने यहां से अब फिल्टर पेपर बनाना शुरू करना है। अब ऐसा करो, ये जो कॉर्नर है आपका, जिसकी तरफ आपको आगे कुछ मतलब जिससे पेज आपका इस तरह का नहीं बन सकता, तो आपने इस कॉर्नर को लेना है। इस कॉर्नर से आपने यहां से ना इसको ऐसे गोल काटना है, ऐसे गोल काटना है। अब हाथ से मैं काटता हूं, आप चाहे इसको आप कैंची वगैरह लेके भी इसको काट सकते हैं। अब देखो मैंने यहां से ऐसे इसको काटना शुरू किया, मैंने देखो यहां से ऐसे इसको गोल गोल, ये देखें मैंने ऐसे इसको काट लिया। अब ये क्या बन गया, ये देखें, ये इस तरह का आपके पास फिल्टर पेपर आ जाएगा। हाँ, ये ऑलमोस्ट गोल होना चाहिए, देखें चाहे जो भी है ऑलमोस्ट आपका गोल हो, क्योंकि हम मैंने तो हाथ से काटा, आप कैंची से भी काट लेंगे ना तो आपका वो गोल कट जाएगा। ये हम बचपन में भी ये काम अक्सर किया करते थे। तो ये इस तरह आपका गोल अंदाज में आपका फिल्टर पेपर आ गया। अब इसको फोल्ड करके इस कीफ के अंदर कैसे लगाना है, इस अमल को देखते हैं। ये आपका पेपर है, इसको अब इसके अंदर कैसे फिट करना है, आपने सबसे पहले इस पेपर को ऐसे करके दरमियान में से फिर ऐसे फोल्ड कर लेना है, ताकि ये दोनों नीचे वाले सिरे जो हैं ये आपस में मैच हो जाए। फिर आगे वाला जो आपने इसको फोल्ड करना है ना, फिर उसको आपने इस तरह फोल्ड करना है कि ये जो कॉर्नर है ना, ये जो आपका कॉर्नर है, ये नीचे वाले कॉर्नर से हल्का सा पीछे हो, या ये हल्का सा आगे हो, या ये हल्का सा पीछे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके साथ बिल्कुल मैच कर दोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। कौन सा एंगल बनाएगा? अब ये देखो, ये मेरा मैच हुआ है बिल्कुल, ये देखो आप देख सकते हो, ये देखो ये क्या है, ये अभी बिल्कुल इस कॉर्नर के साथ क्या है, मैच है। तो अभी ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अभी ये पेपर इसके अंदर मैं फिट करूंगा ना, तो ये अपनी कीफ के अंदर फिट नहीं होगा। आपने क्या करना है, इस पेपर को हल्का सा इतना, यहाँ पे हल्का सा आपका क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। या इसको पीछे करके रखें, या इसको ऐसे आगे करके, हल्का सा आगे करके ऐसे फोल्ड इसको ऊपर से आप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो मैंने ये देखें, मैंने हल्का सा पीछे करके फोल्ड किया, ये लें। अब आपने क्या करना है, यहां तक आपका काम हो गया। अब जहां पे ना आपको नजर आ रहे होंगे आपके 4 कॉर्नर बनेंगे पेज के, 1 2 3 4। अब आपने 3 कॉर्नर को एक तरफ कर देना है, एक कॉर्नर को एक तरफ कर देना है, 3 कॉर्नर को एक तरफ कर देना है, एक कॉर्नर को एक तरफ कर देना है। चलें ये करते हैं। ये देखें जी, मैंने क्या किया, इसको ऐसे, और ये देखें ऐसे बिल्कुल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्या बन गई, ये एक कोन की शेप बन गई। ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपका फिल्टर पेपर बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस फिल्टर पेपर को क्या करना होता है, इस फिल्टर पेपर को इसके अंदर ऐसे हमें एडजस्ट करना होता है, ठीक है ना। अब ये हम इसको ना एडजस्ट कैसे करेंगे, ये भी एक सीखने वाला काम है। एडजस्ट है, आपने हल्का हल्का सा ना इसको ना पानी लगा के ना हल्का हल्का सा फिर इसके अंदर इसको एडजस्ट करना है। क्योंकि अगर आप इसमें पानी नहीं लगाएंगे तो जैसे आप इस फिल्टर पेपर को इसके अंदर रखेंगे, ये ऊपर की तरफ फिर निकल आएगा, फिर रखोगे आप, फिर ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि अंदर वो एडजस्ट नहीं ना हो पाएगा। इसकी जो सरफेस है और ये कीफ की जो आपकी सरफेस है, वो दोनों सरफेस आपस में बिल्कुल ऐसे जुड़ी होनी चाहिए। तो ये एक मुलायम सी सरफेस होती है, इस वजह से ये ज्यादा इसके अंदर नहीं ठहर पाती। तो आपने हल्का सा पानी लगा के इसके अंदर फिट करेंगे। तो ये मैं जो आपको चीज कह रहा था ना, कि आपको इसका जो 3/4 पार्ट लेना है, तो ये 3/4 पार्ट इसे कहते हैं कि इससे ऊपर हल्की सी इतनी ऊपर आपकी कीफ होनी चाहिए, ताकि ये इतना रहे और इसके अंदर से लिक्विड जो है वो आराम से इसके अंदर पास होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका जो एमसीक्यूज है, वो कौन सा ऐसा एमसीक्यूज है जो आपको अक्सर वो पूछता है। देखें पेपर वाला, चले फोल्डिंग ऑफ पेपर को मैंने इधर लिखा हुआ है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर साथ में वो भी चीज को बता दूंगा। फोल्डिंग ऑफ पेपर में मैंने ये लिखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, एक पेपर लो, पेपर को मिड से क्या करो, फोल्ड करो। नंबर 1 काम ये करना है। सेकंड, आपने फिर उसको मिड से फोल्ड करना है, लेकिन जब आपने सेकंड दफा उसको मिड से फोल्ड करना है, तो आपने उसका जो थोड़ा सा पार्ट है उसका
एंगल जो है वो ग्रेटर देन 60 डिग्री रखना है। वो 61 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, ठीक है, जो मैंने आपको आगे बताया है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने थर्ड नंबर पे ये काम करना है, आपने जैसे ही उसका एंगल 360 डिग्री रखा तो आपने यहां से इस तरफ को मूव करा है, आपने तीन पार्ट को एक तरफ कर देना है, पेपर के तीन हिस्सों को एक तरफ कर देना और एक हिस्से को एक तरफ कर देना है। ये आपका फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर आ जाएगा। तो इसको जरा तवज्जो से देखिएगा, ये भी आपके अक्सर आपके पेपर में वो पूछ लेता है कि फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर के फिल्टर पेपर को हम किस तरह फोल्ड करते हैं। अब वो एमसीक्यूज जो आपको कह रहा था, वो अक्सर एमसीक्यूज ये पूछता है कि हमें फिल्टर पेपर बनाते वक्त हमें उसके अंदर एंगल क्या रखना पड़ेगा, आया 60 डिग्री, 61, 62, 63 या ग्रेटर देन 60 डिग्री। तो याद रखिएगा, अगर 60 डिग्री आपको कहे तो वो आपका एमसीक्यूज नहीं सही, आपने हमेशा ग्रेटर देन 60 डिग्री एंगल बनाना है। इस एमसीक्यूज को इस तरह भी पूछता है या इस एमसीक्यूज को इस तरह पूछता है कि फिल्टर पेपर बनाते वक्त हमें एंगल ग्रेटर देन 60 डिग्री क्यों रखना पड़ता है। तो आपने वो नीचे ऑप्शंस देता है कि क्या उसको एडजस्ट करने के लिए, क्या मतलब वो वहां पे एक चीज आपको ऑप्शन में ये देगा कि एडजस्टमेंट करने के लिए, तो आपने वहां पे टिक कर देना, क्योंकि अगर हम 60 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे फिल्टर पेपर में तो हमारा जो फिल्टर पेपर है वो इस हमारी जो स्टेम है या हमारी जो कीफ है इसके अंदर वो ठीक से फिट नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि जैसे हम 60 डिग्री के एंगल रखेंगे तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मतलब वो फिट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, इसको अपने अपने माइंड में लाजमी रखना है। ये आपका टॉपिक था, फिल्ट्रेशन का पहला मेथड था जिसके मदद से हम थ्रू फिल्टर पेपर किस तरह फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप सेकंड मेथड इसका कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल की मदद से आपको फुल फ्लैज तैयारी भी करवाई जाएगी। आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने किस क्वेश्चन को किस तरह पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।